जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रस्तुत है श्री राम कथा का दूसरा खंड। पहले खंड में आपने सुना कि सूर्यवंश इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राजा सगर और अंशुमान से होते हुए दिलीप और भगीरथ के बाद अज की संतान हुए महाराज दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 रानियां हुई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जब श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया तो यज्ञ अग्नि से उत्पन्न चारु अर्थात खीर ग्रहण करने के बाद तीनों रानियों को 4 पुत्र जन्म लिए। राजा दशरथ की 4 संतान कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में हुई। इसके बाद महामुनि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राम की मांग की। राम और लक्ष्मण दोनों गए, ताड़का और सुबाहु का वध किया, आतताई राक्षसों का अंत करके ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न करवाया। इसके बाद अहिल्या का उद्धार हुआ और अहिल्या अपने पति लोग गौतम मुनि के पास चली गई। इससे आगे की कथा इस द्वितीय खंड में है। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलना है भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। मिथिला से राजा जनक जी की चिट्ठी आई थी। धनुष यज्ञ देखने विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। बीच में गंगा नदी पड़ती है। गंगा स्नान करके विश्वामित्र मुनि गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं श्री राम जी को। बीच में बहुत सारे पौराणिक आख्यानों की चर्चा है जी। गंगा पार करके पैदल चलते हुए घोड़े गोड़ मिथिला पहुंचते हैं। कहो सिया रामचंद्र जी की जय, कहो सिया रामचंद्र जी की जय। गंगा पार गए मुनि संग प्रभु पैदल घोड़े घोड़े। गंगा पार गए मुनि संग प्रभु पैदल घोड़े घोड़े। जहां स्वयंवर जनकपुरी में जाकर शिव धनु तोड़े। संक्षिप्त रूप से कथा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है भाई। जहां जनकपुरी का वर्णन करने में प्रवचनकर्ता लोग दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष लेते हैं, वहां मैं सीधा स्वयंवर में धनुष तोड़ने की बात करके कथा को आगे बढ़ा रहा हूं।
गंगा पार गए मुनि संग प्रभु पैदल घोड़े घोड़े। हुआ स्वयंवर जनकपुरी में जाकर शिव धनु तोड़े। हुआ स्वयंवर जनकपुरी में जाकर शिव धनु तोड़े। सीता संग विवाह हुआ हो। सीता संग विवाह हुआ, सीता संग विवाह हुआ और हर्षित हुआ हृदय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। अब यहाँ से सीता जी के वर हो गए श्री राम जी, इसलिए सियावर रामचंद्र जी की जय कहेंगे। पहले कह रहे थे कहो सिया रामचंद्र जी की जय, अब कहेंगे सियावर रामचंद्र जी की जय। सीता संग विवाह हुआ और हर्षित हुआ हृदय। सियावर रामचंद्र जी की जय, 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। जगत जननी श्री जानकी जी का जब विवाह हुआ भगवान श्री राम से, अयोध्या आ गए। एक दिवस की बात है, राजा दशरथ जी के मन में यह विचार आया कि अब राम को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। आई जब श्री रामचंद्र के राज तिलक की बारी। आई जब श्री रामचंद्र के राज तिलक की बारी। हर्षित आज अयोध्या सारी, पूर्ण हुई तैयारी। हर्षित आज अयोध्या सारी, पूर्ण हुई तैयारी। कैकेयी ने मांग लिए, हाँ कैकेयी ने मांग लिए संचित वरदान उभय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। कैकेयी ने मांग लिए संचित वरदान उभय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। क्या वरदान मांगा? दो वरदान में से पहला तो था कि भरत बनेगा राजा 14 वर्ष राम वनवास। दूसरा, राम को वनवास। भरत बनेगा राजा 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ को सुनकर कानों पर हुआ नहीं विश्वास। दशरथ को सुनकर कानों पर हुआ नहीं विश्वास। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है भाई कि बनती हुई बात बिगड़ जाती है, बाजी सीधी पलट जाती है जी। भरत बनेगा राजा 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ को सुनकर कानों पर हुआ नहीं विश्वास। राम लखन सिय संग गए बन हो। राम लखन सिय संग गए बन, प्रजा दुखी हृदय। सियावर रामचंद्र जी की जय, 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी बन जा रहे थे। सारे पुरवासी उनके पीछे पीछे हो गए। अंत में किसी तरह से रात में सोते समय ही उनको छोड़ करके राम जी आगे बढ़ गए। सारे पुरवासी लौटने लगे। आगे बढ़कर के सुमंत जी को भी गंगा पार जाने से पहले रथ के साथ लौटा दिए और केवट का उद्धार किए। केवट की कथा आती है, कैसे सुमंत को बैठाते हैं।
फेर दिए रथ संग सुमंत किए केवट का उद्धार। फेर दिए रथ संग सुमंत किए केवट का उद्धार। तब केवट की नैया चढ़कर उतरे गंगा पार। तब केवट की नैया चढ़कर उतरे गंगा पार। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में हो, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आगे का निश्चय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। भरद्वाज मुनि के आश्रम में आगे का निश्चय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। गए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम। गए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम। राम लखन सिय संग किए तब ऋषिवर को प्रणाम। राम लखन सिय संग किए तब ऋषिवर को प्रणाम। राह बताए उनको श्री राम जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि जी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो किनको राह बता रहे हैं? जो सबको राह बताने वाले हैं उनको आज महर्षि वाल्मीकि राह बता रहे हैं। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है जी। राह बताए उनको करते, राह बताए उनको करते, राह जो सबकी तय। राह बताए उनको करते, राह जो सबकी तय। सियावर रामचंद्र जी की जय, 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। आकर के चित्रकूट में पर्णकुटी छवाए हैं, वहीं रहने लगे। वहीं भरत जी भी पूरे समाज के साथ मिलने गए हैं राम को लौटाने। जब असफल हुए हैं तो भगवान की चरण पादुका लेकर के वहां से स्वयं लौट आते हैं। चित्रकूट में रहने हेतु पर्ण कुटीर छवाए। जहां भरत श्री रामचंद्र से मिलने वन में आए। चित्रकूट में रहने हेतु पर्ण कुटीर छवाए। जहां भरत श्री रामचंद्र से मिलने वन में आए। लिए खड़ाऊं सिर पर लौटे, लिए खड़ाऊं सिर पर लौटे, धारण किए सदै। सियावर रामचंद्र जी की जय। लिए खड़ाऊं सिर पर लौटे, धारण किए सदै। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलो भाई, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। वहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं। प्रभु पैदल अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आए। कुटियन कुटियन ऋषि मुनियन के दर्शन के फल पाए। पता नहीं भगवान श्री राम अपना दर्शन देने ऋषि मुनियों को जा रहे हैं या ऋषि मुनियनों का दर्शन पाने कुटियन कुटियन आप जा रहे हैं। क्या भगवान की लीला है, भगवान की माया, भगवान ही जाने भाई। प्रभु पैदल अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आए। कुटियन कुटियन ऋषि मुनियन के दर्शन के फल पाए। कुटियन कुटियन ऋषि मुनियन के दर्शन के फल पाए।
दक्षिण दंडक वन में विचरन, दक्षिण दंडक वन में विचरन करते रहे अभय। सियावर रामचंद्र जी की जय, 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। दो महान नारियों का मिलन होता है यहाँ। अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया और जगत जननी श्री जानकी जी सीता माता, दोनों का मिलन होता है। दोनों एक दूसरे को पाकर धन्य हो गए। अनुसुईया गोदी बैठा कर पुत्री सम समझाए। ये सौभाग्य कहां मिलेगा जी? जगत जननी को अपनी गोदी में बैठा करके पुत्री सम समझा रही है अनुसुईया। अनुसुईया गोदी बैठा कर पुत्री सम समझाए, सीता को दी अंग वस्त्र नित नूतन नवल सुहाए, सीता को दी अंग वस्त्र नित नूतन नवल सुहाए। अनुसुईया गोदी बैठा कर पुत्री सम समझाए, सीता को दी अंग वस्त्र नित नूतन नवल सुहाए, नूतन नवल सुहाए। नारी धर्म की शिक्षा से तब हो, नारी धर्म की शिक्षा से तब गदगद हुआ हृदय, नारी धर्म की शिक्षा से तब गदगद हुआ हृदय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। नारी धर्म की शिक्षा से तब गदगद हुआ हृदय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। ऋषि शरभंग सुतीक्ष्ण मिले आश्रम अगस्त्य के आए। शरभंग मुनि, सुतीक्ष्ण मुनि और अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि शरभंग सुतीक्ष्ण मिले आश्रम अगस्त्य के आए, सब कुछ सौंपे राम को अपना ऋषि अगस्त्य सुख पाए। ऋषि अगस्त्य के पास जो कुछ भी था अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया श्री राम को और वे निश्चिंत हो गए। ऋषि शरभंग सुतीक्ष्ण मिले आश्रम अगस्त्य के आए, सब कुछ सौंपे राम को अपना ऋषि अगस्त्य सुख पाए, सब कुछ सौंप राम को अपना ऋषि अगस्त्य सुख पाए। पंचवटी में किए पहुंचकर, पंचवटी में किए पहुंचकर आगे हित सब तय, पंचवटी में किए पहुंचकर आगे हित सब तय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। पंचवटी में किए पहुंचकर आगे हित सब तय, सियावर रामचंद्र जी की जय, 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। और यहीं पंचवटी में आश्रम बना करके भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ रहने लगे। इसके बाद आगे की जो घटना होती है, शूर्पणखा, खरदूषण, फिर सीता हरण, मारीच मरण, आगे सीता जी की खोज, सबरी के आश्रम में पहुंचना, पंपापुरी जाना, हनुमान से भेंट होना, सुग्रीव से मैत्री, बाली का वध और आगे की कथा आपको मैं तीसरे खंड में सुनाऊंगा। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।